इब्तिदा है रब्बिल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीएसओ 197 रुपये 1 पैसे पर बंद हुआ, -4 रुपये 86 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -2.41। दिन के अंदर 195 रुपये 15 पैसे का लो लगाया और हाई 202 रुपये का तकरीबन, और अपने लो से 1-2 रुपये ऊपर क्लोज हुआ। जबकि वॉल्यूम की बात करें तो 17,71,879 पर क्लोज हुआ। और आज के दिन इन्होंने एक इंफॉर्मेशन शेयर की बोर्ड मीटिंग के हवाले से, जो कि इनका पहला क्वार्टर कंप्लीट हुआ है 30 सितंबर 2024 को, जुलाई से सितंबर वाला। उसके लिए उसको कंसिडर और अप्रूव करने के लिए अनऑडिटेड, अनकंसोलिडेटेड और कंसोलिडेटेड के लिए, जो कि इन टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी कंपनी की। तो अब देखते हैं पीएसओ क्या अनाउंस करता है और उसका क्या इम्पैक्ट आता है, वो आने वाला दिन ही बताएगा। इसकी जो पीई रेशियो है वो 5.83 है, जबकि सेक्टर की पीई रेशियो 26.44 है। और ये अपने पिवट पॉइंट 198 रुपये 5 पैसे से थोड़ा सा नीचे 197 रुपये 1 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट इसकी 194 रुपये 11 पैसे की और दूसरी 191 रुपये 21 पैसे की है। इसकी अब पहली रेजिस्टेंस 200 रुपये 95 पैसे की और दूसरी 204 रुपये 89 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक आरएसआई और स्टॉक एस्टिक इसको न्यूट्रल कह रहे हैं, जबकि मैकडी इसको अभी भी बुलिश बता रहा है। तो आप लोग अपना अपना फैसला कर लीजिए। इनसाइडर ट्रांजैक्शन में फिलहाल कुछ नहीं है, तो चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 कैंडल्स इसकी परसों की और आज की सेलिंग की बन चुकी हुई है। और कुछ दिन पहले जब इसने अपने मंथली के चैनल के टॉप को क्रॉस किया था और वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। गो के बीच में एक कैंडल 16 तारीख की बाइंग की बनी, काफ़ी अच्छी, और अपने मंथ के चैनल के टॉप को टच करने की कोशिश की, लेकिन फिर वापस यहाँ पर क्लोज हुई। अब इस एक कैंडल ने, परसों वाली ने, किसी हद तक 20-30% बता दिया था कि इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग होगी, और आज के दिन फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई। तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर किसी ने हाई पर लिया हुआ तो इसके अंदर ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें। और इसी लेवल पर अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 197 रुपये 16 पैसे की जो मंथ की इसकी सपोर्ट थी उसको ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे बंद हुआ। तो इसी सिनेरियो में इसका पहला स्टॉप लॉस 194 रुपये 93 पैसे का, दूसरा 193 रुपये 89 पैसे का, और तीसरा 192 रुपये 55 पैसे का कंसिडर किया जा सकता है। और खुदा ना खास्ता इन तीनों मंथ की सपोर्ट्स को तोड़ता है तो ये मजीद नीचे की तरफ ट्रैवल कर सकता है। अगर अपसाइड मूव की बात करें तो पहला इसका सेलिंग एरिया 199 रुपये 19 पैसे का, दूसरा 200 रुपये 95 पैसे का, और तीसरा सेलिंग एरिया 203 रुपये 9 पैसे का कंसिडर किया जा सकता है। अगर ये इससे अपसाइड मूव करता है तो इसके लिए इन तीनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अच्छे वॉल्यूम के साथ उसके ऊपर सस्टेन करना निहायत ज़रूरी है। चलते हैं दूसरे शेयर की तरफ, वो है जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। 565 रुपये 21 पैसे पर क्लोज हुआ, -22 रुपये 53 पैसे के डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में है -3.83। जबकि दिन के अंदर 562 रुपये 11 पैसे का लो लगाया और अपने लो से तकरीबन 3 रुपये ऊपर बंद हुआ, और हाई 587 रुपये का लगाया। वॉल्यूम की बात करें तो 6,02,827 का लगा। और इसने आज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी, फाइनेंशियल रिजल्ट की अनाउंसमेंट की। किसी किस्म का कोई कैश डिविडेंड, बोनस शेयर या राइट शेयर नहीं दिए, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर का शिकार हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो इन्होंने अपनी अर्निंग पर शेयर शो की वो काफ़ी कम दिखाई। इन्होंने जो भी इनके फाइनेंशियल थे, 9 रुपये 5 पैसे की इनकी बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आई है, जबकि इनकी इसी तरह का फर्स्ट क्वार्टर जो इनका पिछले साल का था 2023 का सितंबर 30 तक का था, उसकी 34 रुपये 20 पैसे थी। तो उससे बहुत ज़्यादा इनकी अर्निंग कम आई। तब ये सेलिंग प्रेशर का या प्रॉफिट टेकिंग का, जो भी आप कहना चाहें अपनी ज़बान में उसको कह सकते हैं। और एक रिसर्च हाउस के मुताबिक ये इसके कोविड-19 के बाद से सबसे कम अर्निंग पर शेयर है। तो आप लोग अपना अपना फैसला कर लीजिए। इसकी जो पीई रेशियो है वो 4.10 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 1.64 है। और मैं कुछ दिनों से आपको बता भी रहा था
कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिसकी पीई रेशियो ज़्यादा हो तो उसमें काम करने से एहतियात करनी चाहिए, या अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ये अपने पिवट पॉइंट 571.44 रुपये से नीचे 565.21 रुपये पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट अब इसकी 555.88 रुपये की है और दूसरी 546.55 रुपये की। पहला रेजिस्टेंस एरिया 580.70 रुपये और दूसरा 596.33 रुपये का है। टेक्निकल्स के मुताबिक आरएसआई न्यूट्रल है, स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड और मैकडी बेरिश बता रहा है। तो दो इंडिकेटर्स के मुताबिक ये डाउन ट्रेंड में चला गया है। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इनसाइडर ट्रांजैक्शन ने भी इसके अंदर सेलिंग शुरू कर दी थी, जो कि इस बात की गमाजी कर रही थी कि आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए। अब चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन को देख लें तो आप लोग देख सकते हैं कि डेली के चैनल का इसने बॉटम तोड़ दिया है और 16, 17, 18 3 दिनों में इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई है। इसी सिनेरियो में आप बात करें तो कैंडल आप देख सकते हैं कि दोनों कैंडल बल्कि तीनों कैंडल्स काफ़ी बड़ी इसके अंदर बनी है। अभी इसी सिनेरियो में इसका जो पहला स्टॉप लॉस है वो 560.94 रुपये का है। मंथ की बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। खुदा ना खास्ता ये इसको तोड़ता है तो 555.64 रुपये का दूसरा स्टॉप लॉस और उसके बाद 594.74 रुपये का। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि वीक की बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहीं से ये सेलिंग में आया ज़रूर, लेकिन अपसाइड मूव भी दिखाई इसने। तो खुदा ना खासा इसको दिखाता है और सस्टेन नहीं कर पाता तो इससे नीचे भी ये जा सकता है। अगर अपसाइड मूव की बात करें तो इसका जो पहला सेलिंग एरिया है 570.29 रुपये का, दूसरा 574.78 रुपये का और तीसरा 580.20 रुपये का कंसिडर किया जा सकता है। और ये तीनों वीकली की बेसिस पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अपसाइड मूव करता है तो उसको वॉल्यूम के साथ सस्टेन करना बहुत ज़रूरी होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती दुआओं में भी मुझ नाजिज़ को जरूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।